ना पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, आज जनसंख्या नियंत्रण पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही है कि चीन के बाद हम लोग जो है, भारत के जो लोग हैं, हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया में चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद जो है भारत में ही है। लेकिन जनसंख्या को कम करना कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बायोलॉजी में हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पर जब चर्चा करते हैं तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का मतलब है कि आपको सोच समझ करके संतान उत्पन्न करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण में सबसे पहले कैसे हम जनसंख्या नियंत्रण करें, तो सबसे पहला नियम है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के माध्यम से आप बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, हम लोग सुनते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, सभी क्या है बराबर है, तो बच्चे दो ही अच्छे। तो सबसे पहले हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, यानी परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन करके संतान उत्पत्ति को बंद कर सकते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन करने में क्या होता है कि हम लोग अपनी मादा को ले जाते हैं, फीमेल को ले जाते हैं, माता को लेकर के वहाँ पर क्या किया जाता है ना, ऑपरेशन करके क्या किया जाता है कि फॉलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है ना। तो एक परिवार नियोजन हो गया। दूसरा है ना बैरियर मेथड है बहुत सारा। ठीक है, बैरियर मेथड क्या है कि पुरुष जो है कॉन्डोम का यूज कर सकता है, और महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए डायफ्राम या कॉपर टी होता है। ठीक है, ये कॉपर टी महिलाओं के योनि में सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है तत्काल के लिए निश्चिंत हो जाता है कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। या पुरुष जो है कॉन्डोम के यूज करने के बाद क्या हो जाता है कि उसका स्पर्म जो है मादा की योनि में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती। और इसके यूज से क्या होता है कि एड्स का भी खतरा नहीं होता है। ठीक है, एड्स का भी खतरा नहीं होता है। बहुत सारा रासायनिक विधियां भी है, जैसे आप टेबलेट सब लेकर के साप्ताहिक मासिक खाने वाला बहुत सारा टेबलेट सब है, जिसके बाद क्या हो जाता है कि संतान उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है प्राकृतिक विधि भी है। प्राकृतिक विधि क्या है कि मासिक चक्र के 14वें दिन जब अंडाणु का निर्माण, अंडा बनता है 14वां दिन, तो उसके 2, 3, 4, 5 रोज अगर मेल और फीमेल दोनों दूर रहे तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, समझे। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक मादा फीमेल में क्या होता है, प्रत्येक मादा में क्या होता है कि 28 दिन में मासिक चक्र शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके 14वें दिन अंडाणु का निर्माण हो जाता है, और ये 3-4 दिन तक अगर जो है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहे है ना, सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो, तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है बहुत सारी सर्जिकल विधि है, जैसे पुरुष नसबंदी अभी जो है हाल फिलहाल में बड़ा चल रहा है। ठीक है, पुरुष नसबंदी, इसको क्या किया जाता है, इसमें पुरुष नसबंदी में, ठीक है, पुरुष नसबंदी में क्या करता है कि पुरुष का जो मतलब भास डिफरेंशिया होता है शुक्र वाहिका, उसको क्या करता है धागे से बांध कर, काट करके उसको धागे से बांध करके है ना बांध दिया जाता है, ताकि जो है कि टेस्टिस में जो शुक्राणु बन रहा होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा होता है, वो मादा की योनि तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, और एक है MTP। ठीक है, MTP इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
MEDICAL मेडिकल ट्रांसमिनेशन, TRANSMINATION ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, PREGNANCY है ना, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP को कानूनी तहत क्या किया गया है कि वैध माना गया। MTP क्या है कि माता के गर्भ में हो रहा शिशु जो है वो उसको धरती पर आने से पहले ही एबॉर्शन करा देना ही MTP कहलाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो माँ के गर्भ में है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, वो बच्चा अगर नहीं चाहिए तो उसको MTP के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। लेकिन वो किस में होता है, वयस्क पूरा प्रौढ़ महिला में, है ना, या फिर कोई कुंवारी लड़की है, लोक लज्जा के चलते उस संतान को हटाना चाहती है, तो वो कानून के तौर पर वैध है, मान्य है। लेकिन अगर ऐसे आमतौर पर चाहेगा कोई भी आदमी कि हम MTP करवा लें तो वो कानूनी अपराध है ना, भ्रूण हत्या जो है कानूनी अपराध है। समझ में आई बात। और सामाजिक जागरूकता भी होना चाहिए, जनसंख्या से क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, घर बनाने के लिए दिक्कत होता है, परिवार में बहुत सारा चीज़ का दिक्कत हो जाता है, इसीलिए जो है कि जनसंख्या का जो नियंत्रण है ये ज़रूरी है। सबसे पहले सामाजिक जागरूकता, ठीक है, और अपने आप पर, अपने विचार पर कंट्रोल होना भी चाहिए, ठीक है। इसको फिलहाल आप लिख लीजिए। बायोलॉजी क्लास